सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान साथियों, बरसात का महीना आने वाला है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं धान की खेती के विषय में। किसान साथियों, धान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत जो है धान के निर्यात में 4 प्रमुख निर्यातकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है: थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका। 2021 के आंकड़े बताते हैं किसान साथियों 2.15 करोड़ टन था, जो कि बाकी चारों सप्लायर थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका से भी अधिक था। भारत को चावल से सबसे ज़्यादा फायदा उसकी कीमत से होता है किसान साथियों, क्योंकि भारत जो है चावल का सबसे सस्ता सप्लायर है। तो धान की नर्सरी लगाने से पहले किसान सबसे पहले सोचता क्या है? तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी लगाते समय सबसे बड़ा और सबसे मुख्य एक यही विचार हमें रखना चाहिए कि हम बीज का चयन जो है बहुत ही अच्छी तरह से करें, क्योंकि एक अच्छी बीज जो है हमें अच्छी फसल देगी और हमारी जो है साल भर की, एक वर्ष की पूरी धान की फसल की निर्भरता जो है वो उसी बीज पर निर्भर करेगी। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि धान किस वैरायटी का लगाएं। कौन बात धान की वैरायटी की जाए तो मैं 3-4 धान के नाम बताता हूं किसान भाइयों, जो कि मेरे यहाँ क्षेत्र में सभी लोग लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छा उपज ले रहे हैं। गंगा कावेरी का एक 70-29 वैरायटी का धान है किसान भाइयों, वो जो है बहुत ही अच्छा है, वो लगा रहे हैं किसान, जो कि 1500 से 1550 रुपये का बोरा आ रहा है। कई दुकानदार जो है 1500 का भी दे रहे हैं बोरा और कई किसान 1550 का भी बोरा दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद किसान साथियों, एक कावेरी का कोस्टल किंग धान है। अगर मैं उसकी बात करूं किसान भाइयों, तो जैसे कई बार होता क्या है कि कुछ खेत जो हैं नीचे ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा नीचे हैं, जहां पे पानी लगने की संभावनाएं होती हैं, जो कि थोड़ा सा समय से पीछे कटाई होती है जिस क्षेत्र के धान की, वहाँ पे होता क्या है किसान भाइयों कि यदि धान पक जाता है और किसान नहीं काटता है तो वो धान लेटने लगता है या धान जो है ज़मीन पकड़ने लगता है। तो आप कोस्टल किंग की यही खासियत है किसान भाइयों कि वो चाहे आप कितना ही पक जाए, अगर उसको आप जब गेहूं का पहला पानी दिया जाता है लगभग खिचड़ी के आसपास, या कह लीजिए कि जनवरी की शुरुआत में, फिर भी वो किसान साथियों वो धान जो है लेटेगा नहीं। उसकी कोस्टल किंग की यही खासियत है कि वो लेटेगा नहीं, धान ज़मीन नहीं पकड़ेगा। तो आप लोग इसका भी चयन कर सकते हैं किसान भाइयों। आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र की मिट्टी और ज़मीन, भूमि कितनी ऊंची है, कितनी खाल है, कितनी नीचे है, इसके आधार पे आप कर सकते हैं किसान भाइयों। महीन धान का बात किया जाए अगर किसान भाइयों, जो कि शादी विवाह या अन्य किसी शुभ अवसरों पर उसका भोजन में प्रयोग किया जाता है, तो एक पूजा धान की वैरायटी आती है किसान भाइयों, जो कि लगभग 70 से 90 दिनों के बीच में पक जाती है किसान साथियों और पहले हो जाती है। तो इसका लाभ यही होता है किसान भाइयों कि हम इसको जितनी जल्दी हम काट के जो है खेत को खाली कर देंगे, दलहन की फसल उतनी ही पहले लगा देंगे, तो जो है दलहन की फसल बहुत ही अच्छी होगी किसान भाइयों। क्योंकि दलहन को मार्च के 15 फरवरी तक किसान भाइयों यदि आप पक जाए आपकी दलहन की फसल, तो माना जाता है कि बहुत ही अच्छी होती है। तो आप पूजा धान की वैरायटी भी प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे तो चिंटू धान है किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा महीन धान है, जो कि इस समय में वर्तमान की यह जो है जून का महीना है, अगर इस समय बात की जाए तो 48 रुपये केजी यानी 4800 रुपये प्रति क्विंटल जो है चिंटू धान बिक रहा, चिंटू का चावल बिक रहा है किसान भाई। तो चिंटू का चावल लगाने का एक बेनिफिट यही है कि यदि आप कुछ समय के लिए इसको अपने घर में स्टॉक करके रोक के रख देंगे, तो जो है कि आपको ये जून के महीने में, मई के महीने में आते आते किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा दाम देकर जाएगा। तो चिंटू का आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पूजा है, हरुहन का धान एक आता है किसान भाइयों, तो आप इस तरह का धान प्रयोग कर सकते हैं। बात अगर नाटी मंसूरी की जाए किसान भाइयों, तो 2 केजी के रेशियो से आप जो है उसको लगाएं। जैसे यदि आपके पास 8 बीघे की खेती है तो आप उसके लिए 16 केजी धान का बीज जो है खरीद के लगाएं, नर्सरी उसका लगाएं किसान भाइयों। और 16 केजी से थोड़ा सा बेसी या फिर आप 20 केजी भी कर सकते हैं, क्योंकि धान का बीज थोड़ा सा अधिक रहे तो अच्छा है। नर्सरी में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए बीज का चयन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा किसान भाइयों। अगर किसी प्रकार की
आप लोगों को ज़रूरत हो तो मैं उपलब्ध हूँ। कमेंट में ज़रूर आप लोग मुझे बताइए।